देवियों और सज्जनों, छोटे बड़े बुजुर्ग, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संजीव चौधरी आज आप सबके सामने अ, देश में आंतरिक एक ऐसा माहौल बन गया है जो कि मीडिया और सरकार को बांट रही है। जबकि अगर देखा जाए तो हमारे देश की मीडिया या मतलब मीडिया जो होता है ये मास कम्युनिकेशन का जो कोर्स किया जाता है उसमें यही समझाया जाता है कि आप जो हैं एक जनसंचार का माध्यम है जो कि सरकार और जनता के बीच में जनसंपर्क का एक माध्यम बन के काम करेंगे। तो लेकिन आज का स्थिति ऐसा है कि जितने भी मीडिया चैनल हैं वो चाह रहे हैं सरकार को डिफेम करना, कुछ मीडिया चैनल चाह रहे हैं कि सरकार को हद से ज़्यादा सपोर्ट कर देना। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि मतलब आखिर ये चल क्या रहा है। तो मतलब थोड़ा सा इसको अगर समझने का प्रयास करें हम लोग और इसके पीछे की सच्चाई को जानने का प्रयास करें, थोड़ा सा रुक के थिंक करने का प्रयास करें, तो पता चलेगा आपको कि अभी जस्ट हाल ही में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ कि मतलब बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई नरेंद्र मोदी जी पे, जो हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री जी हैं। और वो उनके ऊपर जैसी ही डॉक्यूमेंट्री अपलोड हुई जस्ट डिलीट कर दिया गया है यूट्यूब की तरफ से। और हो सकता है वो किसी गाइडलाइन को उल्लंघन कर रहा हो। और लेकिन अगर देखा जाए उसके साथ ही आप ये भी देखेंगे कि अडानी जी का संपत्ति में बेहताशा इजाफा हुआ, उसके रिगार्डिंग भी सरकार को घेरा जा रहा है। और कोई बात नहीं, सरकार को, चूंकि सरकार हमारे देश के शासन प्रमुख हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री शासन प्रमुख होते हैं, तो हम शासन व्यवस्था के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। और किसी भी चैनल और किसी भी यूट्यूबर हो, कोई भी हो, कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, वो सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, इससे सवाल पूछ सकते हैं, उनका ये हक बनता है, उनका ये जवाबदेही है। लेकिन अगर आज के डेट में बात करें तो कुछ ऐसे हैं जो कि हर चीज़ में बुराई खोज रहे हैं, हर चीज़ में उनकी नाकामयाबी की गिनतियां गिना रहे हैं। और कुछ चैनल ऐसे हैं जो कि नाकामयाबी में भी, उनके बुराई में भी उनके बखान किए जा रहे हैं। वो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और कहाँ से बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन अभी आप अगर देखें, जैसे अडानी जी का केस ले ले, तो हिंडनबर्ग जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो इनके ऊपर एलिगेशन लगाया। उस एलिगेशन के तहत इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वो सिंपल सा बात ये है कि वो, आप उसका अगर हिस्ट्री देखेंगे तो वो कई सारी कंपनी के ऊपर लगाया है और कई सारी कंपनियों का भयानक नुकसान हुआ है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि आप थोड़ा सा सोचिएगा, आप अपने समाज के एक एग्जाम्पल लेके देखिएगा कि आपके समाज में जो बेहताशा जैसे ही सीढ़ी चढ़ने लगते हैं सफलता के, तो उसके बहुत सारे दुश्मन भी पनपने लगते हैं। वही है, अभी हमारा भारत जो है वो विकासशील देश में है और वाकई में बात हम ये कह सकते हैं कि हम अपने विकास के मार्ग पे बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है हमारे दुश्मन पनप रहे होंगे, लेकिन मैं अपने देश के मीडिया चैनल से एक दरख्वास्त और आग्रह करना चाहता हूं कि आप जो है सवाल पूछें, ज़रूरत है, सवाल पूछना ज़रूरी है, लेकिन आप जो है एक संचार का काम करें जो कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जो है अगर कोई हमारी सरकार कोई भी योजना लॉन्च करती है, वो उनके पास बहुत सारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो बहुत सारे बैठ के रिसर्च करके और योजना लॉन्च किया जाता है कि इससे आम जनता को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। थोड़ा सा आप दोनों को पक्ष को लेके चलें कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, तो शायद आप बेहतर पत्रकारिता कर सकते हैं। मैं पत्रकारिता नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं बस ये देख रहा हूँ कि थोड़ा सा आंतरिक कलह की स्थिति ना पैदा हो। और जो हमारे बखान करने वाले चैनल हैं, जो हमारे, तो उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आपका एक दायित्व ये भी बनता है कि आप सरकार से सवाल भी करें। जहां पे आपको लगे कि ये सरकार, हम जनता के माध्यम से ये सरकार से सवाल करना चाहिए, तो आप जरूर करें, जरूर पूछें। और अभी अगर मैं बात करूं बीबीसी के आईटी रेट पे, इनकम टैक्स का रेट पर है, ये अभी हर चैनल पे छाए हुए हैं कि मोदी जी के डॉक्यूमेंट्री अपलोड करने की वजह से। मैं मान सकता हूँ, और मोदी जी आपसे ये मैं बहुत ही नम्र निवेदन करता हूँ
कि आप इनकम टैक्स है, आपके पास ईडी है, बहुत हैं, सीबीआई हैं, लेकिन आपका जो अभी इस्तेमाल किया गया है ये थोड़ा सा संदेह क्रिएट कर रहा है कि आपके खिलाफ उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई और इसके खिलाफ आपने ऐसा किया, आपको थोड़ा सा पहले एक्शन ले लिया, थोड़ा सा बाद में एक्शन ले लिया। बहुत ऐसे भी संस्थाएं हैं जो मतलब सबको पता है, आपको भी पता है कि दिक्कत है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी आप उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे हैं। तो आप जो है थोड़ा सा निरपेक्ष होकर काम कर लें। और मैं बीबीसी संवाददाता या बीबीसी के चेयरपर्सन से कहना चाहता हूं कि आप जो है वो ब्रिटेन के हैं और उनका में शासन व्यवस्था बहुत दिनों तक हमारा भारत देश झेला है, और आप अगर डिफेम करना चाहते हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, और अगर प्रधानमंत्री जी डिफेम होते हैं तो मैं मानता हूं कि मेरा देश डिफेम होगा। तो अगर आप डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ऐसा ना करें। आप अगर डिफेम इनको कर सकते हैं तो आप अपने विस्टन चर्चिल जी को भी कीजिए, उनका आप कुकृत्य देखिए कि बहुत सारे एग्जाम्पल, हमारे देश में भुखमरी का स्थिति था और उन्होंने और उस कितने भुखमरी के वजह से कितने का जान जाना पड़ा, फिर भी वो क्या किए, वो इंसिडेंट उठा के देख लीजिए, उन पे डॉक्यूमेंट्री बना के देख लीजिए। लेकिन नहीं, आपको ये दिख रहा है कि चूंकि भारत एक विकासशील देश में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो इस वजह से आप जो है उनके टांग खींचने में लगे हैं। तो कृपया आप जो है सो अपनी धर्म का पालन करें, पत्रकारिता धर्म के पालन करें, अपनी मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। और हम अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह करते हैं कि आप अपनी थोड़ा सा निरपेक्षता का ध्यान रखें कि पक्षपात ना हो पाए, और किसी भी चैनल को आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट, किसी भी चैनल को बिल्कुल क्रिटिसाइज ना करें। सबका ये अधिकार है, कोई सवाल पूछता है उसको जवाब दे दे थोड़ा सा, तो शायद हम लोग भी उससे संतुष्ट हो जाएंगे। कहीं कहीं क्या होता है ना कि कुछ लोग उस चैनल के सवाल से आपसे डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आपकी तरफ से उसका जवाब आ जाया करेगा तो हम लोग भी मोटिवेट रहेंगे। और फर्क ये नहीं पड़ता है, हमारे देश ही नहीं, हमारे घर का अगर एग्जाम्पल ले ले तो हमारे गार्जियन या हमारे अपने जो हैं वो, उनका मैं हर स्थिति में सपोर्ट करूंगा। बाहरी ताकतों से उनका रक्षा करना मेरा फर्ज है। अगर विदेशी चैनल हमारे देश के प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के शासन प्रमुख को अगर डिफेम करना चाहेगा तो मैं उनके लिए खड़ा हूं। तो आप सभी से, हमारे दर्शकों से यह अनुभव है कि आप थोड़ा सा एक सही तरीके से सही गलत का चयन करें और समझें कि क्या चल रहा है हमारे देश में। अभी बहुत ही ज़्यादा आंतरिक कलह की स्थिति पैदा हो गई है और बहुत ही ज़्यादा अडानी जी को लेके, अडानी जी के नुकसान से केवल उनका नुकसान नहीं है, हमारे देश का भी बहुत बड़ा नुकसान है। और अडानी जी चूंकि मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक दो देश के लिए बहुत बड़े आदमी बन गए, बल्कि वो विश्व में सबसे बड़े आदमी बन गए थे, और ये उनका विरोध होना लाजमी था, होता ही है, सबका होता है। लेकिन चूंकि भारत में हम लोग हैं तो भारत का शुरू से ही होता है, चाहे वो रामानुजम से लेके आर्यभट्ट से लेके अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि कई सारे भारतीय जो कि बहुत ही बड़े दार्शनिक हैं या बहुत ही बड़े पूंजीवादी हैं, सबका डिफेम हुआ है, सबका क्रिटिसिज्म हुआ है। लेकिन अब जो है हम लोग को जागने की ज़रूरत है। अगर विदेशी अपनी सेलिब्रिटी की रक्षा कर सकते हैं तो हम लोग भी खड़ा हैं। हम लोग अडानी जी के लिए खड़े हैं, हम लोग मोदी जी के लिए खड़े हैं। हम अंधभक्त नहीं हैं, हम जो है अंधभक्ति के साथ किसी के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन हम सही गलत को थोड़ी सी समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, अपने सभी दर्शकों से ये निवेदन करता हूं कि आप ना ही हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस हो जाए, ना ही बीबीसी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस हो जाए, ना ही एनडीटीवी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस हो जाए, और ना ही जी न्यूज़ के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस हो जाए। आप हर एक चैनल का छोटा छोटा देखें, उसके बाद आप डिसाइड करें, और वो रियल आप खुद से डिसाइड करें। कोई आपके मनस्थिति को चेंज कर रहा है, ये गलत हो रहा है, तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, और चैनलों से अनुरोध करता हूँ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, सरकार से अनुरोध करता हूँ वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपने राष्ट्र धर्म का पालन करें। तो इसके साथ ही मैं आप सभी को इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू।